केशव कितने महान हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान का दिव्य रथ है, भगवान अपने रथ पर बैठे तो प्रणाम करके द्रोणाचार्य भीष्मादि वापस हो रहे हैं, लेकिन कर्ण वापस नहीं हुए। जब रथ चला तो पीछे पैदल कर्ण चल रहे हैं। भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा तो कर्ण आ रहे हैं, तो कहा नजदीक आ जाओ, और अपने रथ पे बैठा ला। कहा हमारी इच्छा भी थी कि मैं तुमसे एकांत में मिलूं। तो उनका केशव, मुझे वेदविद जो ब्राह्मण जन है उनसे पता चला था कि भगवान का अवतार होगा। अब मैं समझ गया कि वही अवतार आप हैं। अभी तक तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम अर्जुन के मित्र हो, बहुत प्रभावशाली हो, पर जो मैंने ब्रह्म ऋषियों से सुना था, आज मुझे अनुभव हो रहा है कि आप साक्षात भगवान हैं। भगवान ने कहा हाँ, जो वेद पारंगत विद्वान ब्रह्म ऋषियों ने तुम्हें बताया था, वही मैं अवतार लेकर के इस जगत का भार उतारना चाहता हूं। तुम तत्वज्ञानी महापुरुषों का संग किए हो कर्ण, इसलिए मैं जो तुम्हें कह रहा हूं बिना संशय के बात को सुनना। तुम जानते हो सिद्धांत किसे कहते हो, धर्म किसे कहते हैं। तुम धर्म शास्त्र के सूक्ष्म विषय के ज्ञाता भी हो। तुम अधिरथ पुत्र नहीं हो। जो कुंती जी हमारी बुआ हैं, तुम उनके गर्भ से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे पिता भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं। किशोर अवस्था में होने के कारण भयवश तुम्हें उन्होंने प्रवाहित कर दिया था। जो कवच कुंडल थे भगवान सूर्य के प्रताप से आपकी सुरक्षा के लिए थे। आप डूब नहीं सकते थे, आपके प्राण नहीं निकल सकते थे। इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारा जन्म कुंती के गर्भ से हुआ और कुंती जी का ब्याह महाराज पांडु से हुआ। तो जो कन्यावस्था में दैवी शक्ति भगवान सूर्य के द्वारा तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ, तो ब्याह होने के बाद तुम्हारे पिता पांडु, तुम्हारा पुत्र भाव उनके और पिता भाव के संबंध में ये शास्त्रीय धर्मयुक्त है। इसलिए तुम महाराज युधिष्ठिर से बड़े हो। आज ही मैं चल करके बता देता हूं युधिष्ठिर जी को कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है। तत्काल वो तुम्हारे चरण छुएंगे। मेरे साथ चलो। और जब युधिष्ठिर जी चरण छुएंगे तो अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव ये तुम्हारे चरणों में ही बैठेंगे। और जब पांचों पांडव और उनके पांचों पुत्र सुभद्रा कुमार, अभिमन्यु ये तुम्हारे चरणों में बैठेंगे और मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारा विरोध कर सके। त्रिभुवन विजेता और सर्व पूजनीय कर्ण तुम हो। तुम कोई साधारण नहीं हो। ये जितने भी राजा आए हुए हैं, चाहे दुर्योधन के पक्ष के हो 11 अक्षौणी सेना या 7 अक्षौणी सेना पांडवों की, ये सब तुम्हें नतमस्तक होंगे। युद्ध होगा ही नहीं, केवल तुम्हारे बल से युद्ध होने जा रहा है। इसलिए मेरी बात मान लो। ये हम एकांतिक रहस्य तुमसे बता दिया कि तुम महाराज युधिष्ठिर के बड़े भाई हो। तो जितने भी राजा आए हुए हैं वो सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। वहां तो बात बनी नहीं, लेकिन तुम मेरी बात मान जाओ, बड़ा मंगल हो जाएगा जगत का। कर्ण ने कहा केशव, हंसते हुए उसने कहा कि बड़ा सौहार्द, बड़ा प्रेम, बड़ा मैत्री, बड़ा हित और परम सत्य आपके वचनों से प्रकाशित हो रहा है। निसंदेह, मुझे कोई संदेह नहीं आपके वचनों पर। जैसा आप कह रहे हैं अक्षरशः ऐसा ही हो जाएगा। अगर मैं आपकी बात मानूं तो ऐसा ही हो जाएगा, पर नहीं। मैं मानता हूं मैं कुंती का पुत्र हूं। मैं मानता हूं कि पांडु के जैसे और पुत्र उनको पिता, ऐसे मैं भी पिता कहने का अधिकार रखता हूं। अच्छी तरह जानता हूं। आपने जो बताया है कि कुंती के गर्भ से भगवान सूर्य की कृपा से मेरा जन्म हुआ है, मुझे कोई संशय नहीं। पर भरी सभाओं में जब अपमान होता रहा, तब न एक बार आपने कहा
न एक बार माता कुंती ने कहा कि ये अधिरथ सूत पुत्र नहीं, ये मेरा पुत्र है। जहां मैं अपने बल विक्रम को दिखाने को किया वहीं मेरा अपमान होता रहा है। मैं जीवन भर जलता रहा, किस लिए? मेरा क्या दोष था? मेरा दोष आप साबित कर दीजिए। भगवान सूर्य ने प्रकट किया और जल में फेंक दिया गया और अधिरथ सूत ने उठाया, इसमें मेरा क्या दोष रहा? जब मैं कभी अपना बल विक्रम अर्जुन के सामने प्रकट करता तो मेरा उपहास करके मुझे नीचा दिखाया जाता कि सूत पुत्र का अधिकार नहीं राजकुमार के सामने, चाहे वो द्रौपदी के स्वयंवर में हो, चाहे वो अश्व शिक्षा का पूर्णता का जब प्रदर्शन कराया जा रहा हो तब हो, या किसी भी राजसभा में हो, तब क्यों आप नहीं बोले? क्यों माता कुंती ने ये नहीं कहा कि ये मेरा पुत्र है? तब तो किसी ने नहीं कहा। आज जब ये बात आ गई समझ में कि अब युद्ध होगा ही, तो आप हमको समझा रहे हो केशव, मैं मान रहा हूं आपकी बात सत्य है, पर अब मैं सूत पुत्र ही रहूंगा। और दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया है, जीने की आशा डाल दी दुर्योधन ने। मैं कभी दुर्योधन के साथ अब दगाबाजी नहीं कर सकता। हे वृषणी नंदन श्री कृष्ण, मेरा एक नियम है कि एक बार जिसको वचन दे दिया तो प्राण छूट सकते हैं, वचन नहीं छूट सकते। मैंने दुर्योधन को अपना मान लिया है, अब मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। जनार्दन, मुझे कोई भयभीत कर सके ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। बध, बंधन, भय, लोभ, इनकी ताकत नहीं कि हमारे हृदय का परिवर्तन कर सके। पर जीवन बहुत कष्टमय कर्ण का रहा। अगर कहीं ये पता चल जाता भगवान सूर्य से प्रकट कर्ण, तो भगवान परशुराम जी शाप नहीं देते। हर जगह हार हुई, हर जगह उसको नीचा देखना पड़ा, पर था महापुरुष, सत्यवादी, परम दानी। अधर्मियों का संग हो गया, इसलिए हर जगह हार हुई, हर जगह परास्त हुई। तो ध्यान रखने का विषय है, आप सही हो, लेकिन आपने अगर गलत संग कर लिया है तो आपकी भीष्म जी अखंड बाल ब्रह्मचारी महाभागवत, लेकिन सिंहासन पर वचन दिए हुए हैं, इसलिए संग अधर्म का नीचा देखना पड़ा। तो जनार्दन, मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता और युद्ध अवसर आने पर ललकार करके पांडवों से लड़ूंगा। कभी अपने हृदय में भाव नहीं लाऊंगा कि ये मेरे भाई हैं। मधुसूदन, इसमें संदेह नहीं कि आप हमसे बहुत हित की बात कह रहे हैं। पांडव आपके अधीन है, आप जैसी आज्ञा करेंगे तत्काल वो वैसा कर देंगे। पर मेरे और आपके बीच में जो वार्ता हुई है, इसे न पांडव जानेंगे और न कोई संसार का व्यक्ति, जब तक युद्ध नहीं हो जाता। और युद्ध में जब मैं मारा जाऊं, तब इसके बाद आप इस बात को भले, लेकिन तब तक ये आप वचन दीजिए कि आप इसे गोपनीय रखेंगे। अपनी इंद्रियों को संयम में रखने वाले धर्मात्मा युधिष्ठिर हैं और तुम्हें अपना प्राण मानने वाले अर्जुन हैं। इसलिए मैं पहले से कह रहा हूं कि तुम निश्चिंत रहो, मैं ही मारा जाऊंगा, क्योंकि जिसके सहायक आप हो। मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं कि चाहे 11 क्षोणी नहीं और भी विशाल सेना दुर्योधन रख ले, लेकिन नाश उसी का होगा, क्योंकि अधर्म से चल रहा है। मैं सब जानता हूं। श्री कृष्ण, इस समय दुर्योधन, दुशासन या मुझ कर्ण पर केवल निमित्त मात्र दोष रखा जाए, क्योंकि इसके पूरे के पूरे मुखिया आप हैं। कर्ण ने कहा कि पूरे के पूरे मुखिया आप, पृथ्वी का भार दुर्योधन को निमित्त बनाकर उतारना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा है। भगवान सब्यसाची अर्जुन तुम्हारे हाथ की कठपुतली है। कर्ण कह रहे, हे भगवान, सब्यसाची अर्जुन तुम्हारे हाथ की कठपुतली है, अर्थात तुम उनके यंत्री हो, वो तुम्हारे यंत्र हैं। इसलिए इस रणांगण में जो रण यज्ञ होगी, इसमें बलि मेरी ही चढ़ेगी। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि जिसके आप सहायक हैं उसका कोई नाश कर सके। ये कर्ण की एकांतिक वार्ता भगवान के साथ हो रही। मैं जान रहा हूं कि पांडुनंदन महाबलशाली वायुपुत्र भीमसेन जिस समय अपने स्वरूप में आकर सिंहनाद करेंगे,
तो वो दुशासन का रक्त निश्चित पिएंगे। उन्होंने प्रण किया है तो छाती फाड़ेंगे वो, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि इस रण यज्ञ में आपका सहयोग है। मुझे पता है कि जिस समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपने स्वरूप में आकर खड़ा होगा तो द्रोणाचार्य का गर्दन वही उतारेगा। क्यों? क्योंकि आप उनके रक्षक हैं। मुझे पता है कि शिखंडी भीष्म जी के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है, लेकिन वो मार गिराने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप उनके पक्ष में हो। महाबली दुर्योधन का वध निश्चित है, क्योंकि आप पांडवों के पक्ष में हैं। पर हे श्री कृष्ण, मैं पांडवों के पक्ष में नहीं आ सकता, रहूंगा दुर्योधन के ही पक्ष में। जब भगवान ने देखा कि कर्ण बात जानते हुए भी अब नहीं मानेंगे, तो कर्ण ने कहा, प्रभु आप ऐसा ना समझे कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। मैंने एक स्वप्न देखा है, वो केवल आपसे बता रहा हूं। मैंने स्वप्न देखा है कि गांडीव धनुषधारी अर्जुन श्वेत गजराज पर विराजमान होकर के मुझे दृष्टिगोचर हो रहे, अर्थात मेरे से उनकी विजय होगी। मैंने देखा है कि दुर्योधन में केवल 3 के मस्तक पर श्वेत पाग है और सबके लाल है, अर्थात सब मारे जाएंगे। 11 क्षोणी सेना में केवल 3 बचेंगे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। ये 3 के माथे पे केवल सफेद पाग है, से सब मारे जाएंगे। जनार्दन, ये जो मैंने स्वप्न देखा है, इससे मुझे निश्चित हो चुका है कि पांडवों की विजय होगी, कौरवों का विनाश होगा, साथ में मेरा भी। पर मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं ललकार ललकार कर अपने भाइयों को मारूंगा, पांडवों को, पक्का। आप मुझे अब समझाने की चेष्टा न करें, अब मैं रहूंगा इसी पक्ष में। भगवान मुस्कुराए और रथ से उतरकर प्रणाम किया और कर्ण चला गया। और भगवान उपप्लव्य नगर की तरफ दारुक शिरथ हंकवाया।